नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज हम आपको बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर हाल ही के दिनों में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें टैक्सी पर सवार 13 लोगों में से 7 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत 5 की हालत गंभीर होने की वजह से ग्वालियर रेफर किया गया। अब इस खबर के पीछे का उद्देश्य घटना बताना नहीं है, बल्कि किन कारणों से ये घटना हुई है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये सभी लोग थे जो बागेश्वर धाम आए हुए थे और बागेश्वर धाम में अपनी पेशी करने के लिए जा रहे थे। तभी छतरपुर के कदारी के पास अचानक सुबह करीब 5 बजे हादसा होता है और टैक्सी में सवार 7 लोगों की जान चली जाती है। जब पुलिस और प्रशासन इसकी पड़ताल करता है तो पता चलता है कि टैक्सी चालक की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में टैक्सी चालक की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे उसको नींद का झपका आने की वजह से यहाँ पे अचानक सामने खड़े ट्रक में उसने टैक्सी मार दी। इसके पीछे एक और बड़ा रीजन सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे टैक्सी में जो क्षमता थी उससे 4 गुना ज्यादा सवारी उसने बिठाकर रखी थी। क्योंकि एक टैक्सी जो छोटी टैक्सी होती है उसमें 5 लोगों की सवारी की व्यवस्था होती है, लेकिन उस टैक्सी में 13 लोग सवार थे, जिस कारण से भी ओवरलोड होने की वजह से भी यहाँ पे हादसा हुआ है। ये भी एक मुख्य कारण निकलकर सामने आया है। जब घटना हो गई उसके बाद पुलिस और यातायात व्यवस्था जो है प्रभारी, वो आनन फानन में यहाँ पे सुधार करने के लिए सड़क पर उतरे और उस रोड पर जाने वाली जितनी भी टैक्सियां थी, बसें थी, उनकी सघन चेकिंग की गई और कुछ यहाँ पे गाड़ियों के चालान भी काटे गए। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा नहीं होता कि आखिरकार चालान काटने से और उनको एक दिन की हिदायत देने से सुधार हो पाएगा। हम प्रशासन और पुलिस और यातायात व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करता है, अधिकारी सब कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे जो चालक है उसे भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हर वक्त आपके साथ, आपके पीछे डंडा लेकर पुलिस नहीं घूमेगी। इसके साथ ही आप जो यात्री हैं उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रद्धालु हैं जो भी हैं, वो भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे जो देश में होते हैं वो भीड़ भाड़ वाली इलाकों में होते हैं। अभी हाल ही के दिनों में सबको ध्यान होगा कि एक धार्मिक स्थान है, वहां पर भगदड़ मची थी और एक साथ कई लोगों की जान चली गई थी, वो भी भीड़ की वजह से हादसा हुआ था। अब दूसरी चीज, बागेश्वर धाम में लाखों लोगों की भीड़ होती है, भक्त पहुंचते हैं। इस दौरान सड़क पर भी लोगों का आना जाना बना रहता है, श्रद्धालु आते हैं और बागेश्वर धाम से जब आते हैं तो वहां पर रॉन्ग साइड से ज्यादा लोगों के निकलने की आदत बन चुकी है, जिसके कारण अक्सर हादसे सामने आते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। लोग थोड़ा सा लंबा नहीं जाना चाहते, बल्कि शॉर्टकट अपना अगर रॉन्ग साइड से निकलते हैं, जिस कारण से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य हादसा बताना नहीं है, बल्कि लोगों को सचेत करना और चेताना है कि आप रॉन्ग साइड ना जाएं। दूसरी चीज, अगर वाहन ओवरलोड है तो उस पर बिल्कुल ना बैठें। टैक्सी चालक लालच के चक्कर में ज्यादा सवारियां बिठाते हैं, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि सबकी जान आपके हाथों में है जो चालक होता है। और दूसरी चीज, जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। जो ओवरलोड गाड़ियां हैं या ज्यादा सवारियां हैं उस पर बिल्कुल ना बैठें। 5 मिनट देरी से जाएं वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ओवरलोड वाहन से जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सचेत रहें। प्रशासन, पुलिस, यातायात अपना काम कर रहा है, लेकिन आप भी जिम्मेदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाइए और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इसके साथ ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। इस तरीके के जो हादसे होते हैं उसके पीछे आपकी नजरिए में क्या सही कारण है, वो भी आप कमेंट सेक्शन पर बताइए, ताकि और लोग जागरूक हो सकें। अवेयरनेस आएगी तो देश सुधरेगा। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हादसे कम होंगे। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार देखते रहें वरदान एक्सप्रेस।